राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति आज महोबा पहुंची। इस दौरान उनका फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया। इसके साथ साथ कार्यकर्ताओं ने फल का तुलादान भी किया। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री रही साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि अयोध्या के राम मंदिर में दान चोरी के मामले में किसी भी दशा में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि विपक्ष सनातन को बांटने का काम कर रहा है। विपक्ष से सनातन धर्म के लोगों को सावधान रहना चाहिए और जैसा कि मुख्यमंत्री ने कहा था कि जांच के दौरान पूरा दूध का दूध पानी का पानी कर दिया जाएगा, तो इससे समझ लीजिए कि अब उत्तर प्रदेश में ऐसे मामलों का पूरे तरीके से खुलासा हो रहा है और इस मामले का भी पूरे तरीके से खुलासा होगा और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति शनिवार को महोबा पहुंची। उनके आगमन पर समर्थकों ने फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया और कई स्थानों पर फलों से तुलादान भी किया। मीडिया से बातचीत में साध्वी निरंजन ज्योति ने अयोध्या के राम मंदिर में दान राशि की कथित चोरी के मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राम मंदिर से दान की चोरी करने वालों को किसी भी कीमत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने दुस्साहस किया है, लेकिन मुख्यमंत्री द्वारा एसआईटी गठित कर जांच कराई जा रही है और दोषियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। साध्वी ने कहा कि वह स्वयं राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी रही है, इसलिए इस घटना से उन्हें व्यक्तिगत पीड़ा हुई है। उनके अनुसार राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है और इस घटना से केवल देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भगवान राम के श्रद्धालु आहत हुए हैं। उन्होंने कहा कि राम मंदिर आंदोलन में अनेक लोगों ने अपना पूरा जीवन समर्पित किया और बलिदान दिए हैं। ऐसे में कुछ मौका परस्त लोगों द्वारा विश्वास तोड़ने का प्रयास बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने विश्वास जताया कि मुख्यमंत्री इस मामले में किसी भी दोषी को नहीं छोड़ेंगे और कानून के तहत सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। महोबा दौरे के दौरान साध्वी निरंजन ज्योति जन सुनवाई भी करेंगी और अधिकारियों के साथ बैठक कर पिछड़ा वर्ग के लिए संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करेंगी। सफल समाचार ब्यूरो। है कि जिस तरह से 500 साल का संघर्ष और 24 में रामलला मंदिर में विराजित हुए, कुछ लोगों ने दुस्साहस किया, उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी गठित की है, पकड़े गए हैं, जांच चल रही है और रिमांड में लिया है। तो मुझे लग रहा है कि सबको थोड़ा, जब तक जांच चल रही है तब तक सबको धैर्य रखना चाहिए। विपक्षी पार्टियों के साथ साथ बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर भी सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं अगर मैंने उनकी पर्ची निकाल दी तो हो सकता मेरे साथ भी कुछ है। मैं अभी कुछ नहीं कह सकती हूँ कौन क्या कह रहा है, मैं अपना विचार रख सकती हूँ क्योंकि मैं उस राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़ी रही हूँ, इसलिए मुझे लग रहा है कि पूरे देश के, पूरे विश्व के लोग आहत हैं, जिन लोगों ने इसमें पूरा अपना जीवन समर्पित किया, बलिदान दिए, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं। लेकिन हाँ, कुछ लोग मौका परस्त होते हैं, आते हैं, अपनी पैड बनाते हैं और उसमें गड़बड़ काम किया है। मुझे विश्वास है अपने मुख्यमंत्री जी पर कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। उससे एफआईआर से चंपत राय और अनिल मिश्रा का नाम बाहर रखा गया है, कैसे देखती हैं? देखिए, एसआईटी गठित हुई है, अभी जांच चल रही है, उस पर मुझे लग रहा है कि जब तक जांच क्लियर न हो जाए तब तक कोई सवाल खड़ा करना उचित है। संत कह रहे हैं कि उनका जो इस्तीफा है वो मंजूर ना हो संतों का। मैं अभी कुछ नहीं कर सकती। दीदी, प्रियंका गांधी ने कहा है कि मेरे शहीद पिता पर संसद में अपमान करते हैं मंत्री वगैरह। मैं अभी कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मैंने बयान सुना नहीं है। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं महाकाल मंदिर पर सवाल उठाए। पहली बार आई है महोबा के लिए, क्या? नहीं, मैं आती रही हूँ, लेकिन आयोग की अध्यक्ष होने के बाद मैं पहली बार आई हूँ और इसीलिए आने के पहले मैंने बैठक तय कर दी है कि यहाँ जो भी हमारे लोगों की समस्याएं होंगी उनको रखेंगे बैठक में। कानपुर और कबरई से ग्रीनफील्ड हाईवे बन रहा है, इसीलिए मैं आपको शुभकामना देने आई हूँ। हम लोग तो जब यहाँ विधानसभा का चुनाव लड़े उस समय से हम लोग लगातार लगे हुए थे, क्योंकि यहाँ खनन का क्षेत्र है, गिट्टी और मोरम, उसके कारण इस रोड में बहुत एक्सीडेंट होते थे, बहुत सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही थी। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और पूरी कैबिनेट को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इससे बहुत लोगों की जो दुर्घटनाएं हो रही थी उससे बहुत राहत मिलेगी और मुझे लग रहा है कि यहाँ से कानपुर पहुँचने में टाइम नहीं लगेगा। बहुत बड़ा। दीदी, आप आंदोलन से, राम मंदिर आंदोलन से
जुड़ी रही हैं, आपका निजी मत क्या है? चोरी हुई आप देख रहे हैं शपथ समाचार।